हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ आधुनिक भारत के इतिहास से टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस लेकर, जो गत वर्षों में पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंकिंग, रेलवे एवं सभी स्टेट लेवल एग्जाम्स लाइक यूपी पुलिस, यूपीएसआई एवं एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए, जो क्वेश्चंस एग्जाम में एक बार आता है वो क्वेश्चन बार बार भी आता है, इसलिए यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कीजिए, बार बार वीडियो देखिए सो दैट आपके दिमाग में छप जाए। तो क्या होगा कि ये क्वेश्चंस आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो ये की गई थी सतारा पर। ये क्वेश्चन हम इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये आधुनिक भारत के इतिहास का टाइप सेकंड है। इससे पहले हमने टाइप 1 अपलोड कर दिया है, तो उस वीडियो को भी जा करके देख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? ये हुई थी वांडीवास की लड़ाई। ये दोनों क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे पिछली वीडियो में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो इस किसका जुड़ा हुआ है? ये लॉर्ड डलहौजी का जुड़ा हुआ है। आगे ऑप्शंस होंगे, वहाँ हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा इसका। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प की नीति, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ये कहाँ घटी थी? ये घटी थी कलकत्ता के अंदर, ब्लैक होल ट्रेजेडी। अगला है, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो ये किसके बाद प्राप्त हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। तो किसके? ये इसका पहला ऑप्शन सही होगा, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके तहत क्या होता था, जिस राजा के पास में अपना उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वह गोद ले लेते थे किसी को। अपना बेटा ना हो तो क्या करते थे? गोद ले लेते थे और उसी को उत्तराधिकारी घोषित करते थे वो। लेकिन अंग्रेजों ने यह नीति बनाई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या राज्य अपहरण नीति, कि अगर किसी के पास अपना खुद का बेटा नहीं है और वह गोद लेने के बाद उसे उत्तराधिकारी घोषित करता है तो फिर वह वहाँ का जो शासन होगा वो हमारा होगा। अगर आप ऐसे ही नहीं दोगे तो फिर हमसे युद्ध कीजिए और युद्ध में आप जीत गए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो हमारा ही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करेंगे। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच, प्लासी की लड़ाई। अगला क्वेश्चन, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तब नवाब कौन था? तो तब नवाब थे वाजिद अली शाह। ये कब की बात है? 1856 की बात है, जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था। उस टाइम जो नवाब था वो वाजिद अली शाह था। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करेंगे। तो पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो ये किसके काल में की गई थी? ये की गई थी बाजीराव द्वितीय के। बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में ब्रिटिश के द्वारा इस पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई डैश वर्ष में लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 1764 में। और अंग्रेजों की तरफ से इस लड़ाई में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? वो किया था हेक्टर मुनरो ने।
अगला क्वेश्चन है 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो सिराजुद्दौला के साथ ये विश्वासघात किया था मीर जाफर ने। मीर जाफर ने 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। अगला क्वेश्चन 1767 से 69 में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था मद्रास संधि के तहत। ठीक है, मद्रास की संधि हुई थी तब जाकर के ये युद्ध समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे? वांडीवास के युद्ध से संबंधित हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। सर आयरकूट ये हो गया। 14वां क्वेश्चन है देखिए, ये है दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये है प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? तो ये कब की बात है? ये है 1858 की बात है, आप याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? ये किया गया था 1911 में। देखिए, दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में घोषित किया गया था, लेकिन इसका जो डिक्लेरेशन तो 1911 में हो गया था, लेकिन ये राजधानी बनी वो 1912 में बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? किसकी बात कर रहा है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की। तो ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बनाया गया था। किसको बनाया गया था नवाब? मीर जाफर को। प्लासी की युद्ध के बाद में जो 1757 में लड़ा गया था, इसमें सिराजुद्दौला को मारने के बाद में मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? ये मालाबार को। मालाबार को ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? तो ये किसके काल में किया गया था? लॉर्ड एलन बरो। एलन बरो के टाइम पीरियड में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले साधारणतया भारत में डैश लाने से संबंधित हैं। क्या लाने से संबंधित हैं ये? तो ये संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा लाने से। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो ये कौन थे? भारत के वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन थे। कब की बात हो रही है? ये 1904 के टाइम पर जब भारतीय महाविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था तब की बात है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है? तो देखिए जो मैसूर का विलय है इसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है। इनके बाद पंजाब का विलय, बंगाल का विलय, सतारा का विलय, इन सभी के विलय का श्रेय डलहौजी को ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था?
तो यहाँ पर देखिए हमें दो ऑप्शन तो दिखाई दे रहे हैं। एक बंगाल का विभाजन जो करजन के टाइम पर हुआ था, उसके बाद में भारत लोक सेवा मंडल का गठन, ये भी करजन के टाइम पर हुआ था। इसके बाद में और भी ऑप्शन देख लेते हैं इसके आगे क्या क्या है। चलिए क्या क्या इसके ऑप्शन हैं, ये हैं देखिए। अकाल आयोग का गठन, तो ये भी इनके टाइम पर हुआ था। हंटर आयोग का गठन, ये इनके टाइम पर नहीं हुआ था। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ था। रोहिल्ला युद्ध इन्हीं के टाइम पर हुआ था। चेत सिंह की घटना भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी। जो नहीं हुआ था वो हुआ था क्या, हेलबरी कॉलेज की स्थापना। ठीक है, हेलबरी कॉलेज की स्थापना इनके काल से संबंधित नहीं है, आप याद रखिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समय काल की नहीं मानी जाती है। तो इनमें से कौन सी घटनाएं जो नहीं मानी जाती है, ये देखिए, अफगान का युद्ध इनके टाइम पर, आर्म्स एक्ट इन्हीं के टाइम पर, प्रेस एक्ट इन्हीं के टाइम पर। जो घटना नहीं हुई थी वो था बर्मा का युद्ध, जो इनके टाइम पर नहीं हुआ था। किनके, लिटन के टाइम पर हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। तो किस निर्णायक युद्ध ने भारत में इनकी सत्ता को संस्थापित कर दिया था। ये था बक्सर का युद्ध। ठीक है, जो 1764 में हुआ था, बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, संगौली की संधि अंग्रेजों और डैश के बीच की गई थी। ये किसके बीच की गई थी, गोरखा। अंग्रेजों और गोरखा के बीच हुई थी संगौली की संधि। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम लॉर्ड हार्डिंग थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात हो रही है, तब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। अगला, प्रथम एग्लो बर्मी युद्ध का अंत डैश पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था। तो ये किस पर, यंडावो की संधि, यंडावो की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ था प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी ये 1510 में। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। ये बात हो रही है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की। तो ये लड़ी गई थी 1944 में। किस किस की, ये देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की बात है। कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई 1944 में लड़ी गई थी। ठीक है, ये कौन सा था, 34। अच्छा, इसी के साथ ही देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास से टाइप सेकंड के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और यहीं समाप्त हो जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइप 3 के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, टाइप 3 है। देखिए, उसका पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी माल गुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। स्थायी माल गुजारी बंदोबस्त, तो ये किया गया था किसके, कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने बार आया ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं एग्जाम में, देखिए ना, बार बार आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के दौरान आरंभ की गई थी। तो ये की गई थी किसके टाइम पर, कॉर्नवालिस के टाइम पर। इसको भी याद रखिए। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था। तो यह किया गया था जुलाई 4, 1947 में। हम बात कर रहे हैं भारतीय स्वाधीनता बिल की, जो लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी। तो ये किसने की थी, ये की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सदर दीवानी अदालत की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था।
तो ये हुआ था 1909 में। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? किसने की थी? मैकाले ने आरंभ की थी। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। तो अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो ये थे हाकिम अजमाल खान। हाकिम अजमल खान ये कौन थे? जो अलीगढ़ में स्थित है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, इसके प्रथम कुलपति थे। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो ये होर्डिंग के टाइम की बात है। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट ने मुसलमानों के प्रति अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? तो ये किस एक्ट से हुआ था? ये एक्ट ऑफ 1909 1909। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो ये हुआ था कैनिंग के काल में। किसकी बात कर रहे हैं हम? बजट व्यवस्था की। तो ये कैनिंग के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? देखिए, नियामक अधिनियम, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो सती प्रथा पर किसके द्वारा रोक लगाई गई थी? ये लगाई गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा। राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, याद रखिए। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? यह की थी 1857 में, याद रखिए। अगला है, डायरकी सिस्टम या द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था? तो यह किया गया था 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? तो यह किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, वापस वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन, 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? चलिए, इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना। अगला क्वेश्चन, नए भारत का पैगंबर किसे कहा गया है? ये नए भारत का पैगंबर किसे कहा गया है? ये कहा गया है श्री रामकृष्ण को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो ये थे रिपन। भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? रिपन। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने की थी? ये थॉमस मुनरो ने की थी, आप याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विवेकानंद ने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? तो ये किसने किया था? डलहौजी ने। ठीक है, डलहौजी ने किया था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? तो ये किया था कर्जन ने। किसकी बात कर रहे हैं हम? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है,
करजन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो घटना जो नहीं घटी थी उस पर फोकस करेंगे। पुरातत्व विभाग की स्थापना करजन के टाइम पर हुई थी। इसके बाद में द्वितीय दिल्ली दरबार करजन के टाइम पर हुआ था, और बंगाल का विभाजन भी करजन के टाइम पर। तो जो नहीं हुआ था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन करजन के टाइम पर नहीं हुआ था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है, ये होगा पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? तो ये किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड को। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले साधारणतया भारत में डैश लाने से संबंधित हैं। तो मैकाले किससे संबंधित हैं? सभी जानते हैं, अंग्रेजी शिक्षा लाने से संबंधित हैं मैकाले। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसको? भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो ये किया गया था चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। रोलेट एक्ट 1919 चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो यह किया गया था ड्यूक ऑफ कैनॉट। ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो ये किस पर आधारित था? ये था साइमन कमीशन पर बेस्ड था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो इनमें से सबसे पहले किसकी की गई थी? आप पढ़ लीजिए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की इनमें से सबसे पहले स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त किया गया? तो ये था चार्टर एक्ट 1833। इसी के तहत चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो इसका सही जवाब होगा, देखिए कहाँ है इसके ऑप्शन, चलिए ऊपर देखते हैं, ये इसके ऑप्शन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नेहरू रिपोर्ट 1928। इसके तहत क्या हुआ था? परिसंघ बनाने का विचार प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो क्या था? ये एक नियामक अधिनियम था। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि मिलान कीजिए। देखिए चलिए मिलान करते हैं। तो अगर इसका आप मिलान करोगे, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए, अभी दिख रहा होगा। तो इसका सही जवाब होगा, ये हंटर कमीशन कब आया था? ये आया था 1882। देखिए इसका जवाब ऑप्शन डी होगा। अब पढ़ लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 36, हंटर कमीशन 1882, और उसके बाद में दूसरा है वर्धा स्कीम, इसको 1937, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 और राधा कृष्ण कमीशन 1948। एक बार इसको चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यपगत सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था? इनमें से कौन सा था जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत
उसको नहीं हड़पा गया था। तो ये था मैसूर, बाकी ये सतारा, झांसी, संबलपुर सब हड़पे गए थे। अगला क्वेश्चन है माउंट बेटन प्लान जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था। अगला क्वेश्चन है टेलीग्राम लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी कहां से कहां तक? टेलीग्राम लाइन कलकत्ता से आगरा तक। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरीडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो इसका सही जवाब होगा, इसकी ऑप्शन देख लेते हैं, वैसे इसका जवाब होगा लिटन। ठीक है, ये सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, लिटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर मूव ऑन करेंगे। किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो ये 1856 की बात है, तब भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? तो ये किस योजना पर था? डफरिन योजना पर बेस्ड था ये 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो ये किया गया था डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। तो इसका सही जवाब है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन, डैश यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यह था साइमन कमीशन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये क्या था? कोलकाता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1956 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है A49, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पतन का नाम क्या है? तो सबसे पुराना पतन कौन सा है? ये है कोलकाता वाला। चलिए अगला है रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश पीएम कौन था? तो ब्रिटिश का पीएम कौन थे? ये थे बेंजामिन डिज़रायली। रॉयल एक्ट 1876 के दौरान जब ये पारित हुआ था तब ब्रिटिश पीएम थे बेंजामिन डिज़रायली। अगला क्वेश्चन है 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या डैश में की गई थी? तो ये कब की गई थी? पोर्ट ब्लेयर में। तो यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं अब तक हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। देखिए टाइप 2 से ही हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए थे? 34 क्वेश्चंस वहां से डिस्कस किए थे और अभी 50 यहां से, तो कितना हो गया? 50, यानी लगभग में 85 के आसपास आ गए हम, और अभी और भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करेंगे।
इस टाइप में अभी कितने क्वेश्चन बाकी हैं? ठीक है, चलिए इस टाइप को खत्म ही कर देंगे। 61 क्वेश्चन हैं इसमें टोटल। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया? किसे किया गया था? तो ये किया गया था कैनिंग को। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो ये किस अधिनियम को जाना जाता है? ये जाना जाता है भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? ये किसने दिया था? ये दिया था वुड का नीति पत्र, यानी वुड्स डिस्पैच। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो ये इसका सही जवाब है दक्षिणी भारत में देखने को मिलता है। ब्रिटिश भारत के दक्षिणी भारत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने दिया था? देखिए ये दिया था डलहौजी ने। रिपीटेड क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत, दूसरी दीवानी अदालत थी? तो ऐसा किसने किया था? ये किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किस एक ने कूट या कोड प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था? ये किसने किया था? ये किया था कॉर्नवालिस ने। ठीक है, आप याद रखिए इसको, कॉर्नवालिस ने किया था ऐसा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल से संबंधित कौन था? ये था रिपन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है ये, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? किसने की थी? ये की थी जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ने। जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इससे पहले भी हमने हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास से कई वीडियो अपलोड कर रखी हैं, तो उन वीडियो को भी जाकर के देख लेना। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, यूट्यूब पर टाइप कीजिए विद्रोह एकेडमी, वहाँ से आप प्लेलिस्ट खोलिए। प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो पड़ी हुई हैं आप सब देख लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बार बार आते हैं, तो आप भी इनको बार बार पढ़ लीजिए सो दैट जब भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए आप इसको बना पाएँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।